स्वागत है आपका आज की चाय पे। आज मैं बात करूंगी हिना खान के बारे में, हु हैज़ सेट अ डिफरेंट एग्जाम्पल ऑल टुगेदर व्हेन इट कम्स टू फेसिंग चैलेंजेस। एक स्ट्रॉन्ग औरत है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, मेंटली इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हिना कि मैंने जब हिना को देखा इन द रीसेंट रील्स, आई न्यू दैट समथिंग वाज डिफरेंट अबाउट हर हेयर्स। विग लग रहा था, बट वो कहते हैं ना, फेस पे इतनी ग्लो थी कि इंसान जज ही नहीं कर सकता था दैट शी इज़ अनवेल। बट उन्होंने दिखाया कि उनकी जर्नी कैसी रही है। एंड सच अ स्ट्रॉन्ग सेलिब्रिटी, वो कहते हैं ना, वो रोना धोना, वो सहानुभूति लेना, वो कुछ भी ऐसा हिना ने नहीं करा। इन फैक्ट शी केम आउट सो स्ट्रॉन्ग दैट इमीडिएटली वो बन गई इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी पीपल आउट देयर जो कि बहुत ज़्यादा डरे होते हैं। एंड डेफिनेटली मैं ये नहीं बोलूँगी कि कैंसर है तो डरना इज़ सच अ बिग टैबू, नो, इट इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग। हिना का जो वो वीडियो मैंने देखा कि वो सुबह गई एक अवार्ड फंक्शन में और रात को गई अपनी फर्स्ट कीमो कराने के लिए, मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि यार ये होता है, एक इंसान को ऊपर वाले पे और अपने ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए, अपने फेथ पे। क्योंकि मैंने देखा है हिना रिलीजियस है, बट वो कभी बहुत ज़्यादा दिखा के नहीं करती हैं वो सब कुछ जो कि वो करती रही हैं ऑल थ्रू आउट द ईयर्स। वो गई हुई हैं, उम्रा करने भी गई, सब कुछ करने गई। एंड आई फाइंड इट अमेजिंग कि उनका ऊपर वाले पे ये होता है ना कि हमारा ऊपर वाले पे इतना ज़्यादा विश्वास हो जाता है कि हमें फिर डर नहीं लगता इतने बड़े चैलेंजेस से। बट ये भी सच है कि जिसके ऊपर आती है उसी को ही पता लगता है। हिना ने कहते हैं ना, एक स्माइल करते हुए फेस से उस अवार्ड फंक्शन में पता भी नहीं लगने दिया कि उनके साथ हो क्या रहा था, कि वो इतने बड़े शॉकिंग न्यूज़ से गुजर रही थी। उसके बाद रात को गई, शी इमीडिएटली वेंट फॉर द ट्रीटमेंट। एंड अभी भी रिसेंटली जो पोस्ट डाली है, शी इज़ ग्लोइंग ऑनेस्टली। एंड यू नो व्हाट इज़ रियली ग्लोइंग विद इन हर, वो फेस क्रीम या ट्रीटमेंट नहीं होती है, ये होता है इनर कॉन्फिडेंस और ऊपर वाले पे इनर फेथ जो उनको इतने दूर तक खींच के ले आया। और अभी भी शी इज स्माइलिंग। दैट गर्ल हु वाज देयर इन द बिग बॉस, ऑनेस्टली विल आई से बिग बॉस में मेरी वो फेवरेट कंटेस्टेंट थी? नो, बट विल आई से दैट माई चॉइसेस डेफिनेटली चेंज्ड आफ्टर बिग बॉस? यस। बिग बॉस खत्म होने के बाद मैं बोलूँगी कि मुझे समझ में आना शुरू हुआ कि शायद हिना का स्ट्रॉन्ग हेडेड होना बहुत लोगों ने गलत सेंस में लिया, एक एरोगेंस के तौर पे लिया, जो कि बेसिकली उसके इनर कॉन्फिडेंस की बात थी, जो आज उनके अंदर दिखता है, जो एरोगेंस के रूप में नहीं बल्कि एक होता है ना विल पावर के रूप में दिखता है कि आई कैन डू एनीथिंग। और वही तो हम सबको चाहिए कि हाँ, हम जिंदगी में कुछ भी ओवरकम कर सकते हैं। भगवान ना करे कभी किसी को इस बीमारी का सामना करना पड़े, पर अगर कोई भी कर रहा है, अगर कोई मेरे सब्सक्राइबर में से मेरे कोई व्यूअर या उनका कोई रिश्तेदार कोई भी है, अगर वो इस इतने बड़े चैलेंज को फेस कर रहा है, तो लेट मी टेल यू कि ये आप कर सकते हो थ्रू टू थिंग्स, ऊपर वाले पे फेथ ऑफ कोर्स और अपने आप पे। एंड यू नो हिना ने एक चीज़ बहुत बड़ी करी है, दैट शी इज़ नॉट अटैच टू, ये कहते हैं ना कि ऊपर की जो ऊपरी चीज़ें होती हैं लाइक ब्यूटी, लाइक हेयर्स, उससे अपने आप को इतना अटैच नहीं करा कि आज वो टूट जाती। इनफैक्ट शी इज़ इवॉल्व्ड सिग्निफिकेंटली। बिग बॉस की वो एक आपने वायरल क्लिप देखी होगी, रील्स पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, इंस्टा पे, जहाँ उनके बाल जो हैं वो थोड़ी सी वो बंदगी थी, बंदगी वॉज अनदर कंटेस्टेंट इन बिग बॉस, तो चैलेंज में वो इतने से बाल काट रही है एंड शी वॉज अफेक्टेड बाय दैट। आज हिना ने इतने सारे बाल कटवाए एंड शी वॉज स्ट्रॉन्ग। और वो पता है क्यों स्ट्रॉन्ग तरीके से वहाँ खड़ी हुई थी? फॉर हर मदर। सी वी नो इट ऑल, हमने देखा हुआ है कि उनकी मदर टूट गई थी पूरी तरीके से जब हिना के फादर इस दुनिया से गए थे। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की अपने सिर पे आ गई हिना के। और दूसरी बात, जब फादर चले जाते हैं तो एक इंसान टूट जाता है, बट एट द सेम टाइम अपनी माँ को संभालना पड़ता है, और हिना ने वही करा। आज वो नहीं टूट सकती, वो रो नहीं सकती, वो बिखर नहीं सकती, बिकॉज अगर वो बिखर गई उसकी मदर की हालत क्या हो जाएगी? सोचिए, ऑलरेडी उसकी मदर शी इज़ ब्रोकन इनसाइड। अंकल का लॉस, अभी वो रिकवर कर रही थी। कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है, प्रभु क्यों करते हो, इतना क्यों करते हो किसी के साथ? फिर मुझे लगता है कि शायद वो कहते हैं ना कि व्हेन यू आर दैट स्ट्रॉन्ग देन यू कैन ओवरकम एनीथिंग एंड एवरीथिंग, एंड दैट्स व्हाई चैलेंजेस कम योर वे। और हिना को इसलिए इतने चैलेंज मिलते हैं, उसमें वो इनर बिलीफ, वो इनर कॉन्फिडेंस, वो फेथ ऑन गॉड पूरा है कि यार ये भी पार कर लेंगे। एंड लेट्स ऑलवेज बिलीव इन द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। नाउ आई विल टेल यू एन एग्जाम्पल ऑफ वन यूट्यूबर जिसको कैंसर हुआ था, ठीक है?
उस लड़की ने क्या करा दैट शी वॉज अ वेरी पॉजिटिव सोल, ठीक है, बट उस लड़की को कैंसर था और लास्ट ऑपरेशन से पहले उसने ना एक रिकॉर्डिंग करी, गाइज आई लव यू ऑल, बिकॉज शी वॉज नॉट एन इंडियन यूट्यूबर, वो बाहर की थी। तो उन्होंने यही मैसेज दिया था कि जाने से पहले अगर मैं ना आई तो याद रखिएगा कि मैं आप लोगों को ऊपर से देख रही हूँ एंड आई एम ऑलवेज देयर वॉचिंग अपॉन यू एंड सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड ऑल ऑफ दैट। ये मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, उन्होंने बहुत डिटेल रिकॉर्डिंग दी थी। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली मैनिफेस्टेशन ऑफ द रॉन्ग काइंड, wherein she is giving a good message. Of course she is definitely sending her love back to her subscribers, but कहीं ना कहीं वो क्या बोल रही है कि अगर मैं नहीं आई तो ये अगर मगर अपनी लाइफ में ना कभी मत रखिएगा। ऑलवेज बिलीव इन कि मैं ठीक हो जाऊंगी या मैं ठीक हो जाऊंगा। अब आप सोचेंगे कि बढ़िया ही चाहे यार, ये तुम भाषण कहाँ से दे रही हो, तुमने कुछ ऐसा सफ़र करा है क्या कभी? सी आई टेल यू, आई नेवर बिलीव्ड इन मैनिफेस्टेशन अंटिल आई एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दिस बाय माई सेल्फ इन माई ओन सिचुएशन विद इन माई हाउस। मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रही हूँ, मेरे फादर बहुत बीमार हो गए थे विद लेस देन 5 हीमोग्लोबिन। कौन इंसान सर्वाइव कर सकता है? हॉस्पिटल गए, उन्होंने बोल दिया इट इज़ अ हार्ट अटैक, क्योंकि हार्ट उनका सिंक कर रहा था। फिर हम दूसरी जगह गए और उस जगह उस लड़के ने बोला वेट अ सेकंड, मुझे ये टेस्ट करने दो। उसने बोला हार्ट अटैक नहीं है, हार्ट वीक हो गया है, ब्लड की कमी है। हम दूसरी जगह गए, एडमिट करवाया, क्योंकि वहाँ एडमिट नहीं हो सकते थे जहाँ पे टेस्ट हुआ था। तो एडमिट होने के बाद हमें उन डॉक्टर्स ने भी इतनी बड़ी जगह पे एडमिट होने के बावजूद उन्होंने बोला वी डोंट नो द रीजन ऑफ दिस सडन रिडक्शन इन हीमोग्लोबिन। इट वॉज अ वेरी टफ सिचुएशन बिकॉज विद एवरी टेस्ट वेन एवर दे यूज्ड टू डू अ टेस्ट हीमोग्लोबिन कम हो रहा था ड्रास्टिकली, क्योंकि एक तो खुद रिड्यूस हो रहा था और ऊपर से हर टेस्ट में इतना खून उनको लेना पड़ रहा था, जिसकी वजह से थिंग्स वर बिकमिंग इवन मोर डिफिकल्ट। बीपी वॉज एक्सट्रीमली हाई। ये सब में मेरी मॉम ने ना एक चीज़ नहीं छोड़ी और वो था ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग। उस दिन गणेश जी के दिन चल रहे थे, उस दौरान गणेश चतुर्थी के दिन थे, और मेरी मम्मा ने एक चीज़ बोली कि बेटा याद रखना कि वेन एवर योर फादर विल कम बैक, ही विल कम बैक विद अ हीमोग्लोबिन ऑफ 14। एंड आई वॉज लाइक मम्मा, बट मम्मी ने कहा बट नहीं होता, ये अगर मगर नहीं होना चाहिए, ये विश्वास रखो ना कि ये होगा। और रोज़ सुबह एक्चुअली मेरे डैड जब एडमिट थे, मेरी मॉम सुबह आ जाती थी घर पे, और उस टाइम पे मुझे एंग्जाइटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे। माई बीपी वॉज ऑल्सो शूटिंग टू अनदर लेवल ऑल टुगेदर, माई एंग्जाइटी वॉज स्काई हाई। उस दौरान मेरी मॉम ने होप नहीं छोड़ी और रोज़ सुबह घर पे आके मुझे वो एक पानी का ग्लास देती थी। मेरे फादर उधर पानी का ग्लास लेते थे, ऑन वीडियो कॉल हम लोग तीनों बैठते थे। मेरी मॉम मेरे पास बैठती थी, मेरे फादर उधर होते थे, हम वीडियो कॉल पे करते थे कि हम वो पानी के ग्लास को बोलेंगे दैट वेन एवर माई डैड विल कम बैक, ही विल कम बैक विद 14 हीमोग्लोबिन, ही विल कम बैक विद 14 हीमोग्लोबिन 101%। और वो पानी का ग्लास हम पीते थे और उसके बाद हम राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 108 बार तक बोलते थे। एंड आफ्टर 11 days माई डैड केम बैक विद 14.5 हीमोग्लोबिन, अ मिरेकल एब्सोल्युटली। हीमोग्लोबिन मैं मानती हूँ खून चढ़ा था, बट उसके बाद कंसिस्टेंटली विदाउट एनी सिग्निफिकेंट ट्रीटमेंट मेरे फादर का हीमोग्लोबिन 14 अबव ही रहा विद गॉड्स ग्रेस, ऊपर वाले की कृपा से। तो ये विश्वास ही है जो आपके अपनों को हॉस्पिटल से घर वापस ले आएगा। और आपको पता है, मैं एक और बात बताती हूँ, मेरी मॉम आई थी घर पे कुछ सामान लेने के लिए एंड मेरे डैड का डिस्चार्ज का दिन था। तो मेरे डैड ने मेरी मॉम को फ़ोन कर दिया कि अभी मत आना, वो कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा। तो मेरी मॉम ने कहा ठीक है, मैं तब तक ये सामान लेके आती हूँ। एंड एक दिन पहले ही मैं होके आई थी, तो उस दिन तो मुझे नहीं जाना था। तो मेरी मॉम जा रही थी एंड घंटी बजी, राइट, यू नो वॉट, माई फादर केम बैक होम बाय हिमसेल्फ। विल यू बिलीव इट? उन्होंने सरप्राइज़ दिया। आप सोच सकते हो कि एक इंसान जो हॉस्पिटल गया हो कि उनके हार्ट में कुछ हो रहा है, इसलिए कि एक हॉस्पिटल ने बोल दिया ये तो हार्ट अटैक है, उसके बाद वो वापस आए। तो ये विल पावर ही होती है कि इंसान अपने पैरों पे चल के आ रहा है। ये एक इंसान की नहीं, पूरे घर का विश्वास होना चाहिए सच में। और वो एक कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन काम करती ही है। सीधे शब्दों में दवा से ज़्यादा कभी कभी दुआ में असर होता है, बहुत सिंपल शब्दों में। आज हम फैंसी शब्द दे देते हैं, ये हमारा जो प्रेयर, ये हमारे विश्वास ही तो थे कि इतना बड़ा कोरोना काल आ गया, मोस्ट ऑफ द इंडियंस वर ऑल गुड, हेल एंड हार्टी, वेरएज बाकी देशों में, यूरोप में तो क्या गदर मचा है। आई एम श्योर कोविड में यहाँ पे भी हुआ है, बहुत बुरी हालतें, बट बाहर के देशों में जो हुआ है, यूरोप में जो हुआ है, आप वो जाके देखिएगा। बट ये शायद हमारी इंडिया का, हमारे इंडियंस का फेद है अलग अलग धर्मों का, जहाँ धर्म अलग है पर विश्वास एक है और वो है ऊपर वाले पे। तो हिना के लिए भी यही बोलूँगी, आई हैव सीन हर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट एवरीवेयर, बट
मुझे नहीं लगा था कि इस फेज़ में भी वो इतना कॉन्फिडेंस, इतनी विल पावर, इतना वो कहते हैं ना, इतनी ज़ील दिखा सकती है दैट शी इज़ ग्लोइंग। आई मीन एक डिफरेंट एग्जाम्पल सेट कर रही है वो सोसाइटी के लिए। तो बस खुश रहिए और कभी मत सोचिएगा तो क्या हुआ अगर ऐसा हो गया, ना, ये अगर मगर, बट इफ़ नथिंग लाइक दैट। आप ठीक होंगे या आपके परिवार में कोई और है जो ऐसा सफ़र कर रहा है, वो ज़रूर ठीक होके वापस आएंगे और वो आएंगे। ये विश्वास होना चाहिए। हमारा लेफ्ट राइट क्यों जाए विश्वास, ऊपर वाले को अपने आप को सौंपिए और ये समझिए दैट यू कैन अचीव एनीथिंग इन द वर्ल्ड। मेरी मदर हमेशा एक बात कहती है कि ये बीमारी हमें बहुत बड़ी लगती है, पर भगवान के लिए हमें उस बीमारी से ठीक करना समुद्र में बूंद के बराबर है। उनके लिए तो बड़ी बात है ही नहीं ये विश ग्रांट करना। तो हम विश मांगेंगे तभी तो ग्रांट करेंगे, हमारा उन पे फेद होगा तभी तो हमें वो बचाएंगे ना। और वो विश्वास मुझे हिना पे दिख रहा है कि उसका फेद लेफ्ट राइट कोई कर ही नहीं सकता। वो इफ़ और बट उसके फेद में नहीं है, उसके सेल्फ इनर कॉन्फिडेंस में है ही नहीं वो स्कोप ऑफ फेलिंग। आई वॉन्ट द स्ट्रॉन्ग वुमन टू सर्वाइव। आई वॉन्ट हर टू कम आउट ऑफ दिस फेज एंड शाइन लाइक अ क्वीन बिकॉज शी इज़ वन। एंड रिमेंबर वन थिंग, we all are special in our different ways. We all deserve the best. और कभी आप पे कोई मुसीबत आए तो एक ही चीज़ याद रखिएगा कि आप बड़े आराम से पार कर लोगे। This too shall pass. बट अपने फेथ को हिलने मत दीजिएगा और अपने ऊपर से विश्वास तो बिल्कुल मत हटाइएगा, because you have the willpower to overcome everything and anything in the world. If God is with you and if you are with your own self, कभी अपनी कैपेबिलिटीज पे डाउट मत कीजिएगा, क्योंकि हम सोचते हैं कि यार हमसे ये कैसे होगा या वो कैसे होगा, बट जिस दिन भगवान हमको कोई चैलेंज देना चाहता है तो वो यही दिखाना चाहता है कि यू आर दैट स्ट्रॉन्ग, यू कैन ओवरकम एनीथिंग इन अ जिफी। यानी पल में, चुटकियों में कुछ भी आप कर सकते हो। और अगर कभी ऐसा लगे ना यार ये नहीं हो रहा, तो ये करना है, अरे हो जाएगा यार, अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए करेंगे, है ना। और यही हिना कर रही है, मैं यही देख रही हूँ। उसने अपने आप को इसलिए नहीं बिखरने दिया, उसको पता है ये टाइम पे जहाँ वो हेल्थ वाइज थोड़ी वीक है, अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं रहेगी तो वो अपनी हेल्थ को नहीं संभाल पाएगी। ये जो ब्रेन है ना, कहते हैं इट्स ऑल इन अ माइंड, इट इज़ ट्रू। लेट योर ब्रेन बिलीव दैट यू आर हेल्दी इवन व्हेन यू आर नॉट, एंड रिमेंबर देयर विल कम अ टाइम व्हेन यू विल बिकम एक्सट्रीमली हेल्दी। आपकी सिचुएशन बिल्कुल सुधर जाएगी बिकॉज आपका विश्वास वही था। आप अपने ब्रेन को बिलीव ही नहीं करने दे रहे हो कि आप अनहेल्दी हो या फिर कोई बड़ी बीमारी हो गई है। मैंने अपनी मम्मी को दिखाया, मैं कहा मम्मा देखो हिना की जो फोटो उसने अपलोड करी है, उसके गले पे जख्म है, उसके अंडर आर्म पे इतना बड़ा जख्म है कीमोथेरेपी का, बट उसके फेस पे वही खुशी, वही ग्लो, वही कॉन्फिडेंस है, बिकॉज उसने ठान लिया है कि उसको कुछ नहीं होने वाला। एंड यही मैं आप सबको बोलूँगी कि अगर आप यहाँ के कोई डेयर बन कुछ भी सफ़र कर रहे हैं लाइफ में, कोई बीमारी, कोई सिचुएशन, कोई मुश्किल, तो दिमाग में एक ही चीज़ रखिएगा कि ये बड़े आसानी से पास आप कर लेंगे, बिकॉज ये मुश्किलें भगवान हमारी ज़िंदगी में हमें इसलिए देते हैं कि वो हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। मोर पावर टू हिना खान, एंड आई विश एंड होप कि बहुत जल्द वो रिकवर करें। एंड वो तो रिकवर उन्होंने करा ही हुआ है ना, बस वो एक दिन उनको फाइनली वो कहते हैं ना ऑफिशियल कंफर्मेशन मिल जाए पेपर पे कि ओके यू आर कैंसर फ्री, एंड दैट डे आई विल डेफिनेटली पोस्ट ऑन माई यूट्यूब दैट फाइनली हिना खान इज़ फ्री ऑफ कैंसर। मैं स्टोरी भी अपलोड करूँगी बिकॉज आई एम मैनिफेस्टिंग अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल फ्यूचर फॉर हिना खान। ऑफकोर्स ठीक है वो मेरी कुछ नहीं लगती, बट वो जिस तरीके से लोगों को इंस्पायर कर रही है इस सिचुएशन को हैंडल करके, हैट्स ऑफ टू हर। आई विश एंड होप दैट मोर एंड मोर सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंस their followers in a good manner, because सोशल मीडिया जहाँ बहुत ही बुरी जगह कही जाती है वहीं उसे बेहतर बनाने में हिना खान जैसे सेलिब्रिटीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इट्स नॉट द वर्स्ट प्लेस, सोशल मीडिया इज़ नॉट द वर्स्ट प्लेस इफ़ उसे इस तरीके से यूज़ किया जाए एक ऐसा इन्फ्लुएंस फैलाने के लिए जो उन बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है जो कि इस तरीके की बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं। क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में अगर आप मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें तो यू आर हाफ वे देयर, और फिजिकली अपने आप आपकी मेंटल हेल्थ आपको बेहतरी की तरफ ले जाएगी। इज विशिंग स्पीडी रिकवरी टू हिना खान, एंड अ ह्यूज शाउट आउट टू एवरी सब्सक्राइबर और व्यूअर ऑफ माइन जिन्होंने डीएम करके या कमेंट करके मुझे बोला कि एक बार हिना पे ज़रूर पॉडकास्ट बनाइएगा। ऑफ कोर्स मैं बनाने वाली ही थी। हिना जैसे सेलिब्रिटीज़ को हाईलाइट करना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि वो एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लेके आते हैं हमारी सोसाइटी में।
और दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं कि इस मुश्किल वक्त से वो आसानी से निकल जाएं और अंत में उनकी जीत हो और इस बीमारी की हार। सेंडिंग हीलिंग एनर्जी टू एवरीवन हु इज सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इलनेस, मे यू रिकवर सून। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिए जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। घर पे आने वाले हर इंसान को जो कोरियर देने आता है, पैकेज देने आता है, उसे पानी का ग्लास जरूर पूछेगा, पर अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए। एंड लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट, जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।